हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल पठानिया एंड यू आर वाचिंग बीइंग बायोलॉजिकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्स क्लास साइंस का चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। ये साइंस का सिक्स चैप्टर है। आज हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की फर्स्ट लाइन से। व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। कितना मज़ा आएगा अगर आपके पास मैजिकल जादुई पावर्स हों चीज़ों को चेंज करने के लिए। वट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो आप बदलना चाहेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होती है क्वेश्चन से कि अगर आपके पास मैजिकल पावर्स आ जाएं तो आप क्या क्या चेंज करना चाहेंगे। यहाँ पे बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। या तो मैं राजा बन जाऊँगा, या मेरे पास एक उड़ने वाला महल होगा, या मैं अपने दोस्तों की नाक लंबी कर दूंगा, या मेरे पास एक जादुई बेड होगा जिससे मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, या मेरे पास वो शकाला का बूम बूम वाली पेंसिल होगी। तो ये बच्चा सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स आ जाएं तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स। हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं होती, ये सच्चाई है। बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस। फिर भी हम अपने आसपास कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स। शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। क्या आप ऐसी कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जो बिना मैजिक होते हुए भी आप चेंज कर सकते हैं। सोचो बच्चों, क्या आप बिना मैजिक होते हुए कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम एक कागज़ के टुकड़े से कोई खिलौना बना सकते हैं। जैसे हम बोट बनाते थे बचपन में, जो पानी में तैरती थी, वो कागज़ से बनती थी। हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस कागज़ को फोल्ड करके उससे बोट बना सकते हैं, उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। हम लकड़ी के खिलौने बना सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास कर सकते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो खुद ही होते रहते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। खेतों में जो फसलें हैं अपने आप ही बदलती जाती हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, उनका रंग उड़ जाता है, वो सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपकी बॉडी में भी कोई चेंज हो रहे हैं। योर नेल्स ग्रो। आपके नाखून बढ़ जाते हैं। योर हेयर ग्रो। आपके बाल बड़े होते हैं। यू ग्रो टॉलर। आप लंबे हो रहे हैं। एंड योर वे इंक्रीजेज एज यू ग्रो। और आपका भार बढ़ता जाता है जैसे आप बड़े होते जाते हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने कभी सोचा इससे पहले कि आप में कितने ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या कुछ चेंजेस को हम इकट्ठे समूह में रख सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम अलग अलग चेंजेस को कैसे एक ग्रुप में रख सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। हाँ, इससे हेल्प मिलेगी अगर उन परिवर्तनों में कुछ समानताएं होंगी तो उन्हें हम समान परिवर्तनों को हम एक अलग ग्रुप में रख देंगे। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सभी चेंजेस बदले जा सकते हैं या फिर से पलटे जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसके लिए एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, टेक ए बलून एंड ब्लो इट। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। ध्यान रखिए कि ये कहीं फट ना जाए। आपके फुलाने से क्या हुआ, बलून का जो शेप है, साइज है, वो बदल जाता है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब उस गुब्बारे में से हवा बाहर निकाल दीजिए। ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसमें कुछ चेंज आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें से हवा निकाल देंगे तो वो चेंज फिर से रिवर्स हो जाता है। एक्टिविटी 2 देखेंगे। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। एक पेपर का पीस लीजिए और उसे फोल्ड कीजिए।
यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। आपने उस पेपर शीट से एरोप्लेन बना दिया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको बहुत मज़ा आएगा इस जहाज को उड़ाते हुए। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप ये काम करते हुए थक जाएं, अनफोल्ड द पेपर अगेन। उस पेपर को फिर से खोल दीजिए। तो आपने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि आपने एक पेपर से हवाई जहाज बनाया। अब जब आप थक चुके हैं उड़ा के इसको, तो फिर से इससे पेपर बन सकता है, यानी ये चेंज भी रिवर्स हो सकता है। अब देखेंगे हम एक्टिविटी 3। टेक सम डो एंड मेक ए बॉल। आप गूंथा हुआ आटा लीजिए और उससे एक बॉल बनाइए, आटे की बॉल बनाइए। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। इससे एक रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप। शायद आप उस रोटी की शेप से खुश ना हो। एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल ऑफ डो अगेन। और आप शायद चाहते होंगे कि उस रोटी को फिर से हम वही आटे का बॉल बना दें। क्या आप उसको कर सकते हैं? तो जब तक रोटी आपको अगर पसंद नहीं आए, तो फिर से आप उसको गोल करके उसकी बॉल बना सकते हैं। तो ये चेंज भी रिवर्स हो सकता है। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में सोचिए। वट डू दे हैव इन कॉमन? इन तीनों में कॉमन क्या था? वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? क्या बलून को उसकी ओरिजिनल शेप में ले आना पॉसिबल था? वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर? क्या उस पेपर का साइज जो आपने एरोप्लेन बनाने के बाद फिर से अनफोल्ड किया, सेम था? वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? क्या उस रोटी में से फिर से डो की बॉल बनाना पॉसिबल था? वट डू यू कंक्लूड? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज, इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? क्या हर एक मटेरियल से उसकी स्टार्टिंग तक पहुंचना पॉसिबल था जहां से हमने इसको शुरू किया था? इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट द चेंज अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। अगर आपका आंसर यस है, तो ये वो चेंज हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद ए डिफरेंस। अब उन्हीं एक्टिविटी को हम फिर से करेंगे एक डिफरेंस के साथ। एक्टिविटी 4 देखेंगे। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। आप वही बलून लेंगे जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज। इसको पूरी तरह से फुला लीजिए। एंड टाई इट्स माउथ विद ए स्ट्रिंग टाइटली। इसके मुंह को एक धागे से कस के बांध दीजिए। प्रिक इट विद द पॉइंटर टिप एट ऑफ योर पेंसिल। अपनी नुकीली पेंसिल से नुकीली पेंसिल उस बलून में चुभो दीजिए। गुब्बारा फट जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या इससे आप फिर से वो गुब्बारा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 5। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। वही पेपर लीजिए जो आपने एक्टिविटी 2 में यूज किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। उसके ऊपर एक पेंसिल से एरोप्लेन बनाइए इस तरह और उसे कैंची से काट दीजिए। अब क्या बताइए, क्या उस कटे हुए पेपर को आप फिर से जोड़ सकते हैं? एक्टिविटी 6 देखते हैं। रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। आप उस आटे से रोटी बनाइए और उसको सेक दीजिए तवे के ऊपर। अब बताइए, क्या उस सेकी हुई रोटी से फिर से आटे का बॉल बन सकता है? Suppose you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3. अब आपसे वही तीनों क्वेश्चन फिर से पूछ जाएंगे जो एक्टिविटी 3 के बाद पूछे थे। क्या आप इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं? What would your answer be now? अब आपका आंसर क्या होगा? We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. अब जो हमने एक्टिविटी 4, 5 और 6 की, उनमें जो भी चीज़ें थी हम उनको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। यू यूज़ ए पेंसिल एंड एन इरेजर विद रिपीटेड यूज़। आप पेंसिल और इरेजर का बार बार यूज़ करते हैं। देयर शेप एंड साइज चेंजेस। उनका शेप और साइज चेंज हो जाता है।
कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या आप इस चेंज को भी रिवर्स कर सकते हैं? सोचिए, क्या आप उस घिसे हुए इरेजर से फिर से नया इरेजर बना सकते हैं, या उस घिस चुकी पेंसिल से पूरी पेंसिल फिर वापस आ जाएगी? तो ये भी ऐसे चेंज हैं जो रिवर्स नहीं किए जा सकते। यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने देखा होगा एक कुम्हार अपने पहिए के ऊपर काम करता है। ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। वो एक मिट्टी के ढेले से एक बर्तन बनाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इस बर्तन वाले चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं? तो अभी तक तो चेंज हुआ, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि बर्तन कैसा है? अभी कच्चा है। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। वो उस बर्तन को फिर एक भट्टी में, गरम भट्टी में पकाता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब बताइए, क्या वो पका हुआ बर्तन अब रिवर्स किया जा सकता है? तो अब ये नॉन रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। टेबल 6 में कुछ चेंजेस दिए गए हैं, हमें बताना है क्या उनको हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखते हैं। रॉ एग टू बॉयल्ड एग। आपने जो कच्चा अंडा है उसको उबाल दिया, अब क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता, तो इसका आएगा नो। बैटर टू इडली। इडली का जो बैटर होता है उससे हम इडली बना चुके हैं, तो क्या इडली से उसका बैटर फिर से आ जाएगा? तो इसका आंसर होगा नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। गीले कपड़े सूख जाते हैं, तो क्या सूखे हुए को गीले कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हैं। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर। आपने गरम जो धागा है उससे एक स्वेटर बना दिया, तो क्या स्वेटर से फिर से धागा निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर। आपने अनाज से आटा बना दिया, तो क्या आटा से अनाज बनेगा? नहीं बनेगा। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। ठंडा दूध गर्म कर दिया, क्या गर्म दूध ठंडा हो जाएगा? हो जाएगा, यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉयल स्ट्रिंग। आपने एक सीधे धागे को मोड़ दिया, तो क्या उस मुड़े से सीधा बन जाएगा? बन जाएगा, यस। बड टू फ्लावर। कली से फूल बन जाएगा, क्या फूल से फिर कली आ जाएगी? तो नहीं आएगी। मिल्क टू पनीर। दूध से पनीर बना, क्या पनीर से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। काउ डंग टू बायोगैस। गाय के गोबर से बायोगैस बन गई, तो क्या गैस से फिर काउ डंग बन जाएगा? नहीं बनेगा। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। जो रबर है उसे हमने खींच के लंबा कर दिया, तो क्या फिर छोटा हो जाएगा वो? तो फिर से छोटा हो जाएगा। सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। तो मोल्टन सॉलिड हो जाएगी? हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कुछ एग्जाम्पल चेंजेस के जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। इसको आप अपनी बुक पे नोट कर लेंगे, कॉपी में नहीं करना है, बुक पे ही करना है आपको। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज? क्या कुछ ऐसे और तरीके भी जिससे हम चेंज ला सकते हैं? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। आपने औजार देखेंगे जिससे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? क्या आपने कभी देखा है कि उस लकड़ी के हत्थे के ऊपर हम किस तरह से वो लोहे का हैंडल चढ़ाते हैं? क्या देखा है आपने? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। जो लोहे का ब्लेड होता है, जो लोहे का हत्था होता है, वो हम लकड़ी के ऊपर चढ़ाते हैं। उस लोहे में एक रिंग होती है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। जो लोहे की रिंग होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इस ब्लेड की जो रिंग है, ये अगर हम देखें, ये औजार है हमारा, इसमें ये रिंग होती है एक, जिसमें लकड़ी फंसाई जाती है, लेकिन ये रिंग होती है छोटी लकड़ी से। टू फिक्स द हैंडल, अब आप देखेंगे छोटे रिंग में किस तरह से हम ज़्यादा लकड़ी को फंसा सकते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। जो रिंग है उसका साइज छोटा होता है लकड़ी के हत्थे से। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। जब हम अगर हमें इस रिंग को लकड़ी में फंसाना है तो हमें इसे गर्म करना पड़ता है। इस रिंग को हम गर्म करेंगे, गर्म करने से ये रिंग थोड़ी सी फैल जाती है और तब उसमें आसानी से हमारी लकड़ी
डाली जा सकती है। यानी गर्म करने से लोहा क्या होता है, एक्सपेंड करता है, फैल जाता है। नाउ द हैंडल इजिली फिट्स इनटू द रिंग। अब ये हैंडल आसानी से इस लकड़ी में जा सकता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। जब ये लोहा ठंडा हो जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस लकड़ी के ऊपर कस जाएगा। आपने देखा होगा लोहार की दुकान में जब वो लकड़ी लगाता है ऐसे औजारों को तो पहले इस लोहे को गर्म करता है। गर्म करने से ये इसका रिंग फैल जाएगा, तब उसमें लकड़ी आसानी से फंस जाएगी और जब ये रिंग ठंडा होगा तो ये कस के इस लकड़ी में फंस जाता है। हर किसी औजार में इसी तरह से ही लकड़ी फंसाई जाती है। तो ये कौन सा चेंज होगा, रिवर्सिबल चेंज। गर्म करने से लोहा फैला और फिर ठंडा होने के बाद फिर से उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ली। यानी ये ऐसा चेंज था जिसे हम रिवर्स कर पा रहे हैं। सच ए चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। जो बैलगाड़ी होती है उसके टायर के ऊपर भी लोहा चढ़ाया जाता है। उस केस में भी हम क्या करते हैं, उसको इसी तरह से फंसाते हैं जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। ये लोहे का रिंग है, इसको इस टायर के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो साइज इस लोहे की रिंग का छोटा होता है, तो पहले इसे हम हीट करते हैं। जब ये गर्म होगा तो फिर ये फैल जाएगा, तब आसानी से इसके ऊपर चढ़ जाएगा। फिर इसके ऊपर हम पानी फेंक देते हैं। पानी वाटर फेंकने से क्या होगा, ये ठंडा होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठंडा होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आसानी से इसके ऊपर फंस जाएगा, कस जाएगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल था, रिवर्सिबल चेंज का। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. जब एक बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं ये कुछ टाइम बाद उबल जाता है। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. अगर हम लगातार गर्म करते रहेंगे तो उस पैन में पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। The water changes into its vapor. पानी वेपर में बदल जाएगा। In activity 7 chapter 5 you have observed that water vapors get changed into liquid water when it is cooled. आपने 5वें चैप्टर में एक्टिविटी 7 में देखा था कि जैसे ही वाटर वेपर्स को हम ठंडा करते हैं तो उनसे पानी फिर से बन जाता है। We all have noticed melting of ice. आप सभी ने बर्फ का पिघलना देखा होगा। Ice melts when it is heated. बर्फ पिघलती है जब इसे गर्म किया जाता है। What does it change into? ये किस में बदल जाती है, पानी में। Is it possible to change this water back into ice? क्या इस पानी से फिर से बर्फ बनाई जा सकती है। तो आपने देखा ये कैसा चेंज था, रिवर्सिबल चेंज, जहाँ पे जब हम पानी को ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगा और जब हम आइस को गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाता है। एक्टिविटी 7 देखेंगे। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल। एक छोटी मोमबत्ती लीजिए और उसकी लंबाई नापिए स्केल की हेल्प से। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। इसे एक जगह रखिए और जला दीजिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। इसे कुछ टाइम तक जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। कुछ टाइम तक इसे जलने दीजिए, फिर उसके बाद उसे बुझा दीजिए। अब उसकी आप लेंथ नापेंगे। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। अब जो कैंडल का लेंथ कम हुआ है क्या आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। अगर आपने वैक्स को पैन में गर्म किया तो क्या उस पिघले हुए वैक्स से आप सॉलिड वैक्स बना सकते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट केस में जहां मोमबत्ती जल चुकी थी उससे आप फिर से नई मोमबत्ती नहीं बना सकते, तो ये नॉन रिवर्सिबल हुआ। लेकिन अगर आपने एक पैन में वैक्स लिया उसे गर्म किया तो पिघल जाएगा, लेकिन ठंडा होगा तो फिर सॉलिड बन जाएगा। तो ये तो रिवर्सिबल चेंज था, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज कैसा था, नॉन रिवर्सिबल। तो यहाँ आपने एग्जाम्पल दिखे ऐसे चेंज जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब इस एक्टिविटी 7 को रिपीट कीजिए विद हेल्प ऑफ ए इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती की हेल्प से। वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली। आपने एक अगरबत्ती ली, उसे जलाया, उसे आग लगा दी। अब
तब तक वेट कीजिए जब तक ये कंप्लीटली जल ना जाए। जलने के बाद क्या होगा, इसमें नीचे राख रह जाएगी, ये पूरी खत्म हो जाएगी। What are the changes that occur in the incense stick? अब बताइए अगरबत्ती में क्या चेंज आए जलने के बाद। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। इस स्टिक से क्या हुआ, कुछ नई चीजें बनी। दीज आर एश एंड सम गैसेस। ये क्या थी, या राख बनी और कुछ गैसेस बनी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। हम उन गैसेस को देख तो नहीं सकते जो उस अगरबत्ती के जलने से बनी, लेकिन उन्हें फील कर सकते हैं उनकी स्मेल से। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है? सोचो बच्चों, क्या उस गैसेस से या उस राख से हम फिर से अगरबत्ती बना सकते हैं? तो ये चेंज भी कैसा है, नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज को हम कहते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो नहीं। एंड बट अबाउट द चेंज विच occurred in the matchstick used for lighting the candle or incense stick। और उसमें जो आपने माचिस यूज की इस अगरबत्ती को जलाने के लिए, उसमें भी तो कोई चेंज आया होगा। तो क्या आप उसे रिवर्स कर सकते हैं? उसे भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी जल जाएगी। उससे क्या बन जाएगा, राख बन जाएगी उससे भी। तो इस चेंज को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे नया मटेरियल बन चुका है। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material। अभी तक हमने कुछ ऐसे चेंजेस देखे तो किसी चीज में हो रहे थे। But about the changes that occur when two substances are mixed together। अब उन चेंजेस के बारे में सोचिए जो आएंगे दो चीजों को मिक्स करने के बाद। In chapter 4 we dissolved salt in water। चौथे चैप्टर में हमने देखा था कि हमने पानी में नमक को घोल दिया था। Do you think a change occurred in salt or in water? आपने सोचा कि नमक या पानी में कोई चेंज आया था। Is it possible to reverse this change? क्या इस चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल था? जब भी हमने देखा था कि नमक अगर पानी में घुला हुआ है, इसको गर्म करने के बाद पानी उड़ जाता है, नमक फिर यहीं रह जाएगा। तो इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। वेट In chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water। हमने 5वें चैप्टर में फिर देखा था कि जो नमक और पानी थे उसमें से हम नमक को अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन की हेल्प से। So we can say that, तो हम ये कह सकते हैं the changes due to dissolving salt in water be reversed। जो चेंज हुआ नमक और पानी घोलने में, वो रिवर्स किया जा सकता है। पहेली asks if you have ever seen curd being set। पहेली पूछ रही है, क्या आपने कभी दही को जमते हुए देखा है? A small quantity of curd is added to warm milk। बहुत थोड़ी सी मात्रा दही की लेते हैं हम, थोड़े गर्म दूध में डालते हैं। Then milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place। उसके बाद दूध को थोड़ा घोलने के बाद एक जगह रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए गर्म जगह के ऊपर। इन ए फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। कुछ ही घंटों में दूध से दही बन जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? सोचो बच्चों, क्या दही से दूध आप फिर से बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो ये कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है। वी फाइंड दैट ए फ्यू वेज टू bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance। तो हमने देखा कि हम कई चीज़ों में चेंज, परिवर्तन ला सकते हैं उन चीज़ों को गर्म करने पर या उनको मिक्स करने पर। We also find that some changes can be reversed। हमने देखा कुछ परिवर्तनों को बदला जा सकता है, while some others cannot be reversed। और कुछ को बदला नहीं जा सकता। There must be many other ways of changing things around us। ऐसे कुछ ना कुछ और भी तरीके होंगे जिससे हम अपने आसपास में चेंजेस ला सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। और ये भी संभव होगा कि इनमें से हम कुछ को बदल सकें। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो हमारे आसपास चेंजेस को हम दो ग्रुप में बदल सकते हैं, यानी कि चेंजेस दो ग्रुप में रखे जा सकते हैं। एक तो जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उनके बोलेंगे हम रिवर्सिबल चेंजेस, और ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स
नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल बताइए मुझे, रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा होगा? जैसे कि आपने पानी में वाटर प्लस सॉल्ट, पानी में नमक घोल दिया, तो वो कैसा चेंज होगा? वो रिवर्सिबल चेंज होगा। लेकिन इरिवर्सिबल कैसा होगा? दही जमाना, दही से दूध फिर से नहीं बन सकता, तो वो कैसा होगा? इरिवर्सिबल चेंज होगा। In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. बड़ी क्लास में आप देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस बनाए जा सकते हैं और उनको किस तरह से अलग अलग ग्रुप में रखा जा सकता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि चेंजेस या तो रिवर्सिबल होंगे या नॉन रिवर्सिबल होंगे। अब की वर्ड्स की बात करते हैं। चेंजेस, चेंजेस क्या होते हैं? परिवर्तन करना चीज़ों में। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ जाना, जो हमने देखा था, जो आयरन का रिंग था, लोहे का रिंग था, गर्म करने पे जो एक्सपेंड हुआ था, उसको हम जैसे ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इवेपोरेशन यानी कि लिक्विड को जो हम गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। पानी को गर्म करेंगे तो वो वाटर वेपर बन जाता है, इसे कहेंगे हम इवेपोरेशन। एक्सपेंशन क्या होता है? हमने लोहे की रिंग को गर्म किया तो उसका साइज बढ़ जाता है, उसे बोलेंगे एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन। और मेल्टिंग क्या होता है? जब हम किसी सॉलिड को, जैसे कि आपने आइस को गर्म किया तो उससे क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, तो इसे बोलेंगे हम मेल्टिंग, मेल्ट हो जाना। समरी देखते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ चेंज रिवर्स नहीं हो सकते। ए चेंज में अकर बाय हीटिंग, कोई चेंज हीट करने से आ सकता है, और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर, या उसको, उस सब्सटेंस को किसी और से मिक्स करने पर चेंज आ सकता है। तो ये था चैप्टर 6 के बारे में, जहां हमने देखा कि चेंजेस या तो रिवर्सिबल होंगे या नॉन रिवर्सिबल होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तब तक ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।